जैसे कि सबको पता होगा, और कल हम लोगों ने मीन पढ़ रहे थे, और मीन में हम लोग 3 मेथड पढ़ रहे थे। पहला मेथड जो था वो डायरेक्ट मेथड था। पहला क्या था? डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या था? डायरेक्ट मेथड था। और दूसरा क्या मेथड है? एज्यूम मीन मेथड है। एज्यूम्ड मीन मेथड है। एज्यूम्ड मीन मेथड है। और थर्ड मेथड जो है बच्चा पार्टी, थर्ड मेथड जो था वो था स्टेप डेरिवेशन मेथड, या स्टेप डेरिवेशन मेथड, ऐसा ही कुछ था। हाँ, यही था स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो मैं बच्चा पार्टी एक बात बता दूं, ड्यू टू कोविड-19 के बारे में तो सब जानते होंगे क्या होता है। कोविड-19 क्या है? कोरोना। ये जो टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग ना नहीं पढ़ेंगे। ओके, हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पिछले क्लास में मीन का कर लिया था, और आज हम लोग करेंगे एज्यूम मीन मेथड। लेकिन उससे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड का रिवीजन करेंगे क्वेश्चन करके आज के क्लास में। ओके, और एक बात, आज के क्लास में ही हम लोग मोड भी खत्म कर देंगे, और आज के क्लास में ही हम लोग मीडियन भी खत्म कर देंगे। तो बेसिकली बच्चा पार्टी मेरा टारगेट ये है कि आज के क्लास में हम लोग स्टैटिक्स को खत्म कर देंगे, और हम लोग प्रीवियस ईयर को, तो यार शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग मीन का डायरेक्ट मेथड का रिवीजन कर लेते हैं। मीन का डायरेक्ट मेथड का रिवीजन कर लेते हैं। मीन ऑफ, हम लोग बेसिकली ग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अनग्रुप डाटा क्लास 9th का टॉपिक था, और ग्रुप डाटा क्लास 10th का टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ेंगे मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का। अब ये ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा क्या होता है, तो प्रीवियस वीडियो देख लो, पूरा बेसिक से मैंने हाई लेवल तक स्टैटिक्स का शुरुआत किया था। ओके, तो चलो शुरू करते हैं यार। ये एक ऐसा चार्ट बना हुआ है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, और 160 से 180, और 180 से 200, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये मान लो है डेली वेजेस, डेली वेजेस क्वेश्चन ऐसा है। और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। क्वेश्चन में बहुत बड़ा लाइन सब लिखा होगा, उस लाइन को इग्नोर करना, क्योंकि उस लाइन का कोई इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता। बस मुझे इस चार्ट, इस टेबल का इंपॉर्टेंस लगता है, तो बस इस टेबल की बात मैंने किया है क्वेश्चन में। ये 12, ये 14, ये 8, ये 6, और ये 10 तुमको निकालने बोल रहा है। फाइंड द मीन। हम लोग डायरेक्ट मेथड अभी पढ़े हैं, तो पहले डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं यार तुमको सबसे पहले बता दूं, ये जो है इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। अब ये क्लास इंटरवल क्या होता है, तो कल की क्लास में ये चीज के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, और इसको कहते हैं एफ आई। ओके, और मैंने तुमको बच्चा पार्टी निकालने के लिए हम लोगों को एक एक्स आई निकालना पड़ता है, और इसको कहा जाता है क्लास मार्क। इसको कहा जाता है क्लास मार्क। ये चीज मैंने डिस्कस भी किया था। और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। अपर लिमिट यूएल प्लस लोअर लिमिट एलएल अपॉन 2, या अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल अपॉन 2। तो ये अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और ये लोअर लिमिट है। इस दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यही क्लास मार्क कहलाता है। और क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो जरा करो, 100 प्लस 120, तो 220 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 110। ये हो जाएगा एक्स आई। इसी तरह से इसमें 100, 100, 200, 240 प्लस 20, 260, 260 का हाफ 130। इसी तरह से 140 प्लस 160, तो 100, 200, 260 प्लस 40, 300, तो ये हो जाएगा 150। इसी तरह से इसमें कर दो 160 प्लस 180, इसको जब तुम डिवाइड करके 2 से करोगे तो 170। इसी तरह से 200 प्लस 180, 200 प्लस 180, 380 का डिवाइड करेंगे तो 190 आएगा। ये एक्स आई आ गया। अब बच्चा पार्टी, तुमको मैंने डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला बताया था। ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा या समेशन इसको बोला जाता है, तो हम लोग समेशन ही पढ़ते हैं। सॉरी, सिग्मा मैं हमारा पढ़ रहा हूँ, इसको समेशन। समेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चा पार्टी? सम। तो सम किसका करना है? एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये एफ आई है ना,
और ये xi है ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके करना है तो कर लो। 110 इंटू 12 करो तो जरा कितना हो जाएगा, 110 इंटू 10 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 1320 आएगा। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मेरे पास इसका एक्यूरेट सॉल्यूशन है तो मैं तुमको फटाफट बता दे रहा हूँ, ऐसे तुम मल्टीप्लाई करके लिख लेना। और ये हो जाएगा 12020 और ये हो जाएगा 1900। अब ये क्या है, समेशन fi xi, तो इसको ऐड करके लिख लो। जब तुम बच्चा पार्टी इसको ऐड करोगे तो ये होगा 7260। इसी तरह से यहाँ क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ fi, तो इसका fi का समेशन कर लो। 12 + 14 10 10 20 4 24 तो 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34, 34 40 10 10 कितना 50, तो 50 हो गया। अब कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा क्या आ गया, समेशन ऑफ fi। अब बस फॉर्मूला में पुट कर दो बच्चा पार्टी। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो समेशन ऑफ fi इंटू xi क्या है, 7260 अपॉन समेशन ऑफ fi। बस इसको काट लो, जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा आंसर। सबको ये चीज अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, सबको समझ आ गया। आज का टॉपिक है सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, और ये बहुत आसान है, मैं क्वेश्चन से ही समझा दूंगा इस कॉन्सेप्ट को। स्टेप 2 जिसको कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो शुरू करेंगे इस मेथड को। देखो बच्चा पार्टी क्या होता है, मैं एक नॉलेज की बात तुम्हें बता दूं, कि क्या होता है ना बच्चा पार्टी, हम लोगों स्टेप 2 क्यों लिखा है यार, मेथड 2 ना, सॉरी स्टेप 2 क्यों लिख रहा हूँ, मेथड 2। देखो यार क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन ये है ना बच्चा पार्टी, कि डायरेक्ट मेथड बहुत इजी मेथड हो जाता है, इजी मेथड है 100%। और ये क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम लोग ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ना ये ना तुम्हारा कैलकुलेशन इजी कर देगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया डायरेक्ट मेथड से, वहां पर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लेंदी हो रहा था, जिसको समझने में बहुत दिक्कत होगा कैलकुलेशन करने में। लेकिन एज्यूम मीन मेथड क्या करता है, कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देता है। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बस देखना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या हुआ, सब गायब है, तो देखो यार बहुत इजी सॉल्व करेंगे। ये है क्लास इंटरवल क्वेश्चन है, और ये किसी का fi दिया हुआ है। ओके, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, सॉरी 10 से 25, 25 से 40, और fi किसके दिया हुआ है इसका 2 3, 40 से 50 55 सॉरी 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, और fi सबका दिया हुआ है 2 3 7 6 6 6, ऐसा कुछ दिया हुआ है बच्चा पार्टी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और तुमको बोल रहा है क्या, एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो देखो कैसे करेंगे, एक बार मैं समझा रहा हूँ बहुत इजी वे में, तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा अगर तुम कोशिश करोगे समझने का। तो चलो ठीक है, समझते हैं। देखो यार एज्यूम मीन मेथड में तुमको क्या करना है, बेसिकली ये दो बातें गिवन रहती हैं सभी क्वेश्चन में लगभग। तुमको ना एक सिंपल सा पहले xi निकाल लेना है। अब ये xi क्या होता है तो ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, या तुमको पता रहना चाहिए यार, ये क्लास मार्क होता है, और इसका फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 हर एक इंटरवल का। तो इसका तुम xi आराम से निकालोगे, 25 प्लस 10 35 का हाफ कितना हो जाएगा 17.5। इसी तरह से 40 प्लस 25 65 का हाफ कितना हो जाएगा 32.5। इसी तरह से 40 प्लस 55, तो 40 प्लस 50 90 95 का हाफ 47.5। इसी तरह से 70 प्लस 55, 70 और 30 100 100 और 25 125 62.5। इसी तरह से इसमें कर लो तो होगा 77.5, और 100 प्लस 80
185 का हाफ कितना हो जाएगा 92.5। कहीं देख लेना, कैलकुलेशन में अगर गलती लगे तो बोलना। ओके, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, एक डी निकालना है, डी। अब ये डी कैसे निकालोगे? अब ये डी कैसे निकालेंगे? तो अब ये डी कैसे निकालोगे? अब ये डी क्या होता है? तो देखो सिंपल मैं बता रहा हूं यार, ये एक्स है ना, ये एक्स है ना। इस एक्सआई में ना एक इंपॉर्टेंट बात है, हमको ना एक एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा। ए क्या होता है? ए होता है एज्यूम्ड मीन। ए क्या होता है बच्चा पार्टी? ए होता है एज्यूम्ड मीन। तो हमको ये कहीं लेट करना पड़ेगा। अब ये बच्चा पार्टी लेट कैसे करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है। ये लेट कैसे करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? तुम एक्सआई कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो जो मिडिल वाला टर्म है ना उसको मान लो ए। यहाँ पे मिडिल क्या तुमको लग रहा है? 6 है ना। चाहे मिडिल हो या मिडिल के एटमोस्ट हो, तो हम इसको मान लेते हैं ए। ए किसको मानते हैं? एज्यूम्ड मीन किसको मानते हैं? मिडिल जो हो किसका, मिडिल किसका, एक्सआई का, या एटमोस्ट थोड़ा मोड़ा मिडिल में वो टर्म आ रहा है उसको एक्सआई मान, उसको ए मान लेते हैं। ठीक, इतना तो तुम आराम से कर सकते हो यार, इतना करने में किसी को दिक्कत 100% नहीं आ रहा होगा। अब देखो आगे, इसको ए मान लिए ना, तो एक डी आई बोलते हैं इसको, और डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अब फटाफट निकालना शुरू कर दो। एक्स आई क्या आया तुम्हारा? 17.5 आया ना, माइनस ए मतलब 47.5। इसको माइनस करोगे तो -30 आएगा बच्चा पार्टी। इसी तरह से इसको 32.5 को माइनस करोगे इससे तो -15 आएगा। इसी तरह से इसमें माइनस करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि 47.5 एक्स आई और माइनस ए, तो माइनस ए भी तो इतना ही करोगे तो ये 0 आएगा। इसका 62.5 माइनस 47.5, ये कितना आएगा? 15। इसी तरह से 77.5 माइनस 47.5, तो ये तुम्हारा आना चाहिए मेरे ख्याल से 30। इसी तरह से 92.5 माइनस 47.5, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 45। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। मैं पूरा स्लोली बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तुम कर लोगे। अब बच्चा पार्टी मैं तुमको एक चीज बता दूं। क्या? एज्यूम मीन मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एज्यूम मीन मेथड में यार ये कुछ नहीं होता। ए प्लस ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। ए प्लस सिग्मा समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। इसका मतलब क्या? ये तो तुमको पता चल गया क्या है, 47.5। अभी जस्ट ए माने, ए किसको मानते हैं? जो मिडिल होता है एक्स आई का, मिडिल हो या एटमोस्ट मिडिल के पास हो उसको ए मान लेते हैं। समेशन एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई ये है बच्चा पार्टी और डी आई ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख लो। -30 इंटू 2 -60, -15 मल्टीप्लाई बाई 3 -45, 0 मल्टीप्लाई बाई 7 0, 15 मल्टीप्लाई बाई 6 90, 30 मल्टीप्लाई बाई 6 180, और 45 मल्टीप्लाई बाई 6 270। ये हो गया। अब क्या बोला है बच्चा पार्टी? क्या बोला है? समेशन करना है एफ आई इंटू डी आई का, तो इसका समेशन कर लो। इसका समेशन जरा करते हैं, पहले इसको पूरा को ऐड कर लो। कितना हो जाएगा? मैं जोड़ता हूँ, मैं कैलकुलेटर से जोड़ लेता हूँ, तुम लेकिन कैलकुलेटर से मत जोड़ना, तुम खुद से करना। 270 180 प्लस 90 माइनस 45 माइनस 65 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा? किसी का आया क्या? 5 5 3 1 बचा 4, ये आएगा तुम्हारा बच्चा पार्टी 435। देख लेना यार सही है कि गलत है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, देख लेना, ऐसा ही कुछ आएगा। ओके, अब क्या बोला है नीचे है फॉर्मूला बच्चा पार्टी? समेशन ऑफ एफ आई। अब इसका सम कर लो, इसका सम तो फटाफट कर लोगे। कितना? 7 3 10 2 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30,
बस और क्या पुट कर दो इस पे यार, और क्या बस पुट कर दो। समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना है 435/30। अब इसको तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। किसको किसको ये समझ आ गया? 62 किसका क्या आ रहा है आपसे गुप्ता? 62 क्या आ रहा है आपसे गुप्ता? सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। यार मैं इतना स्लोली पढ़ा रहा हूँ और वो भी लाइव लेक्चर में, बस तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसकी गलती है। अच्छा हाँ सॉल्व क्यों? अच्छा सॉल्व क्यों? सॉल्व कर दूं मैं क्या? हाँ 62 ही आएगा इसका आंसर। हाँ 100% 62 आएगा। सबको समझ आ गया होगा यार। मैं तुमको यार तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, कुछ तुमको जरूरत है ही नहीं। मेरे लाइव लेक्चर्स देखो, पूरे मजे लो। एज्यूम मीन मेथड भी तुम लोग समझ गए होगे, मतलब हम लोग मीन को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाएंगे मोड पे। पूरी इस कहानी को, ये कहानी क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, बस ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट तुम अभी के लिए ले लो। बाकी मैं जब समझाऊंगा, 60 दिन का कोर्स था ये, तो काफी मजा आएगा। काफी मजा क्या, मजा आ ही रहा होगा, सबको मजा आ रहा होगा। चलो यार स्क्रीनशॉट ले लिए होगे सब, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। फाइंड मोड निकालना, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग काफी मजे में इसको सॉल्व करेंगे, काफी मजा आएगा। 5, 15 और बच्चा पार्टी, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 15, 25, 11, 25, 35, 21। आंसर ले लिया, स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करूं? अच्छा मजा ले लिए। 35, 45, 23 और 45, 55, 14 और 55, 65, 5। मोड निकालना है ना। अब मैं जैसा जैसा तुमको बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा समझते जाना। ये चैप्टर तो 9 तारीख, मतलब क्या लिख रहे थे यार, लिखो पूरी बात। पहला स्टेप क्या है तुमको? स्टेप 1 देखो यार, ऐसे समझा रहा हूँ कि तुमको लगेगा ही नहीं क्या समझा रहा हूँ। मॉडल क्लास सिलेक्ट करना कि मॉडल क्लास कौन सा होगा, सबसे पहला स्टेप यही है, मॉडल क्लास सिलेक्ट करना। पहले एक बार करो ना बच्चा पार्टी, मीडियन का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ मैं। मॉड का फॉर्मूला, सॉरी मीडियन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। मॉड का फॉर्मूला ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है फॉर्मूला। सबसे पहला मुद्दा उठता है बच्चा पार्टी की मॉडल क्लास कैसे पता करें। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। तो यार एक बात देखो, मोड क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया था अनग्रुप डाटा में, जो कि जिसका हाईएस्ट नंबर्स होते हैं वही नंबर मोड कहलाता है। तो यार एक बार ना तुम इस एफआई को देखो, इस पूरे एफआई को देखो, तुमको कौन सा लग रहा है कि सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होगा? जो 23 है, जो 23 है, मतलब ये 35 से 45 वाला के बीच का जो नंबर होगा वो रिपीट होगा, उसी में से मोड कोई होगा। तो यही बच्चा पार्टी हो जाता है मॉडल क्लास, यही हो जाता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास सबको सिलेक्ट करने 100% आ गया होगा। ओके, यही हो जाता है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास सिलेक्ट कर लिए। स्टेप 2 तुमको सिलेक्ट करना है एल। स्टेप 2 तुमको सिलेक्ट करना है एल, और एल क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखो यार मैं फिर से बता दूं कि मॉडल क्लास क्या होता है। नमस्ते गुड्डू भैया, नमस्ते। मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास वो होता है बच्चा पार्टी, मॉड, सिंपली मॉड। मॉड मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, जिसका हाईएस्ट नंबर हो। तो यार ये 23 है, इसी की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो 35 से 45 के बीच में जितने नंबर होंगे वो 23 बार होगा, तो इसी में से कोई मॉड होगा ना। तो इसको मैंने मॉडल क्लास मान लिया। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला? एल निकालने के लिए। अब एल क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास है ना, इसका लोअर लिमिट क्या है? बोलोगे बच्चा पार्टी ये 35 है लोअर लिमिट, तो यार एल भी निकल गया तुम्हारा 35, क्योंकि मॉडल क्लास का ही लोअर लिमिट निकालने बोला था। स्टेप 3, स्टेप 3 एक एक लाइन से चल रहे हैं। F1 निकालना है,
F1 निकालना है। अब ये F1 क्या होता है बच्चा पार्टी? तो यार अभी मैंने बताया था F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो बच्चा पार्टी ये मॉडल क्लास है, यही मॉडल क्लास है ना, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 23। तो F1 क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी 23। इसके बाद हम लोग आते हैं F0 पे स्टेप 4, F0 पे स्टेप 4, F0 पे। अब ये बच्चा पार्टी एक बात तुम खुद बताओगे कि F0 क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। अब प्रीसीडिंग क्लास क्या होता है यार? प्रीसीडिंग मतलब इसके नीचे वाला, जस्ट इसके नीचे वाला, तो मतलब ये है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया F0। तो F0 क्या हो गया 14, F0 क्या हो गया 14। सॉरी प्रीसीडिंग क्लास बोला है ना, गलती मैं कर रहा हूँ कुछ, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ। प्रीसीडिंग क्लास बच्चा पार्टी ये होता है, F0 ये होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, मैं सक्सेसिव समझ रहा था। प्रीसीडिंग क्लास होता है ऊपर वाला, तो ये हो गया बच्चा पार्टी F0। और F0 कितना हो गया 21। थोड़ा सा मिस्टेक कर लेना, प्रीसीडिंग क्लास ऊपर वाले को कहते हैं, मैं कहीं ध्यान चला गया था इसलिए मैं गलती कर दिया था। प्रीसीडिंग क्लास ऊपर वाले को कहते हैं, जस्ट मॉडल क्लास के ऊपर वाले के। स्टेप 5 F0 तो तुम निकाल लिए। अब तुम्हारा लास्ट बचा है F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग क्लास, सक्सेडिंग, तो मस्ट जस्ट इसके नीचे वाला, तो ये नीचे वाला F2 हो गया, F2 14 हो गया। अब लास्ट बचा हाइट, स्टेप 6 हाइट निकालना। तो ये बच्चा पार्टी हाइट क्या होता है? ये हाइट क्या होता है? हाइट क्या होता है? H मतलब हाइट ना, मैंने बोला तो तुमको, मैंने बताया था ये होता है क्लास इंटरवल का साइज, क्लास इंटरवल का साइज। किस क्लास इंटरवल का साइज? यार सिंपल मॉडल क्लास इंटरवल का साइज ही होगा। तो यार ये 35 और 45 के बीच का साइज कितना हो गया? माइनस करो 45 माइनस 35, तो H तुम्हारा आ जाएगा मेरे ख्याल से कितना आ रहा है यार, किसी को आया 10, H 10 आ गया, सभी वैल्यू निकल गई, इसमें पुट कर दो। L कितना आया तुम्हारा 35, प्लस F1 कितना आया तुम्हारा 23, F0 कितना आया तुम्हारा 21, -2 इंटू F1 कितना आया 23, F0 कितना आया -21, F2 कितना आया -14 इंटू H, तो H कितना आया 10। इसको सॉल्व करो बच्चा पार्टी, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। किसको किसको ये पूरा मेथड समझ आ गया? मैं पूरे एकदम विस्तार पूर्वक धीरे धीरे करके मैंने सबको समझा दिया, किसको किसको समझ आ गया? किसको किसको समझ आ गया? सबको समझ आ गया होगा यार, बहुत इजी था और बहुत अच्छे से मैंने बता भी दिया, अगर मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम तो सपोर्ट करोगे नहीं क्योंकि तो तुमको पता नहीं क्या। अब लास्ट टॉपिक है आज का, और आज का एक और, सॉरी लास्ट टॉपिक नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक, एक टॉपिक और है, इंपेरिकल फॉर्मूला रिलेशनशिप होता है सिंपल, वो मीडियन। तो सबसे पहले जानते हैं मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। यार मान लो एक अनग्रुप्ड डाटा लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये है 4 2 1 3 5 7 6, ये है अनग्रुप्ड डाटा। तो तुमको इसका मीडियन निकालना रहता था। क्लास 9th में बात याद अगर हो तो, क्लास 9th की बात अगर याद है तो, इसको पहले तुम अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर तो कर दो, असेंडिंग की डिसेंडिंग, डिसेंडिंग छोटा से बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। इसके बाद क्या करते थे, जो बीच वाला वैल्यू रहता था, बीच वाला कौन वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बीच वाला वैल्यू है, तो यही कहलाता था मीडियन, यही कहलाता था मीडियन। ये तुम क्लास 9th की बातें हैं, ये तुम जानते होगे, क्लास 9th में पढ़े भी होंगे। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है ग्रुप डाटा का, हम लोगों को किसका पढ़ना है? मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, मीडियन ऑफ
ग्रुप डाटा, तो इसको भी पढ़ लेंगे, लेकिन काफ़ी एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, पहले उसको लिख लो। काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, पहले उसको लिख लो, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा का। ये हो जाता है बच्चा पार्टी L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब क्या क्या होता है, तो सिंपल है, L होता है वही लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एक में इसमें एक नया टर्म आता है N, जो कि होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये N क्या होता है, ये सब क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो थोड़ा टफ करेंगे। CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding टू मीडियन क्लास। एकदम चिल रहना बच्चा पार्टी, हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, एकदम मजे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका होता है F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और H क्या होता है, पिछली तरह साइज ऑफ द क्लास। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन से ही इस पूरी चीज को समझेंगे। मीडियन का मतलब तो मैंने समझा दिया, और क्वेश्चन से ही पूरे डाटा को समझेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है बहुत बार, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो जल्दी से मतलब सबको आ जाओ, मतलब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर शुरू कर देंगे। चलो यार शुरू कर देते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें मीडियन गिवन है, मीडियन तुमको पता है 28.5 है, 28.5 है, और तुमको x और y का वैल्यू निकालने बोल रहा है। और क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन ऐसा है, 0 से 10 इसका 5 है, 10 से 20 इसका x है, 20 से 30 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 20 है, 15 है, y है और 5 है, और ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है तुमको, टोटल ये वैल्यू दिया हुआ है 60। ओके, पहला स्टेप क्या करना है आप लोगों को बच्चा पार्टी, स्टेप 1। देखो मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। स्टेप 1 पहला स्टेप क्या है, कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। मीडियन क्लास सिलेक्ट करना, मीडियन क्लास सिलेक्ट करना। अब ये कैसे सर सिलेक्ट करोगे, ये भी बहुत आसान है यार। क्वेश्चन में ना इस पर मीडियन की वैल्यू दी हुई है 28.5, 28.5 मीडियन की वैल्यू दी हुई है। तो एक बात देखो, तो क्लास इंटरवल में 28.5 कहाँ पे आएगा, 20 से 30 के बीच ही में आएगा ना 28.5 की वैल्यू। तो यही होता है बच्चा पार्टी मीडियन क्लास। इसको क्या कहते हैं, मीडियन क्लास। क्या कहते हैं, मीडियन क्लास। ओके, अब क्या करो, फटाफट मीडियन का फॉर्मूला लिख लो, जो मैंने अभी जस्ट लिखाया। ये क्या होता है बच्चा पार्टी, L प्लस, ओ मीडियन का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखाया क्या, लिखाया होगा मीडियन का फॉर्मूला यार, लिखाया ना, हाँ लिखाया, L प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू H अपॉन F। यही होता है बेसिकली, अभी जस्ट मैंने लिखाया होगा यार, यही फॉर्मूला लिखाया था ना, हाँ यही लिखाया होगा 100%, ये होता है फॉर्मूला। हेलो भाई कैसे हो, गुड गोइंग ब्रो कोर्स कब लॉन्च कर रहे हो यार, तुम सपोर्ट करोगे सक्सेस पॉइंट अग्रमोर अग्रवाल तो जरूर लॉन्च कर देंगे, जल्दी ही कर देंगे। मतलब थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, सपोर्ट करो। तो 20 से स्टार्ट करते हैं ये कोर्स, तब तक 20 तक खत्म हो जाएगा, मेरा ऐसा प्लान है। तो 20 से स्टार्ट कर देंगे, और क्या, तुम जब से बोलो तब से स्टार्ट। अनमोल भाई यार, ये अनमोल भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा वीडियो बनाते हैं, SST वगैरह का कंटेंट बढ़िया देते हैं।
तो चैनल पे जाके सक्सेस पॉइंट चैनल है, जहाँ पे जाके वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जाके काफ़ी अच्छे हैं मेरे दोस्त हैं। तो स्टेप 1 तो मीडियम क्लास सेलेक्ट कर लिए। अब स्टेप 2 बच्चा पार्टी क्या है? स्टेप 2 कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तुम ना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीख लो। तो वो मैं सिखा देता हूँ ना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये पहला जो नंबर है ना फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। दूसरा नंबर क्या करना है, इसको इससे ऐड करते चलो, लिखते जाओ 5 + x। इसी तरह से इसमें क्या करोगे, इस दोनों को तीनों को ऐड करके लिख दोगे, तो मतलब 20 + 5 + x। इसी तरह से इसमें क्या करोगे, इस चारों को ऐड करके लिख दोगे, तो जरा लिख दो 15 + 5 + 20 + x। इसी तरह से पांचवा में क्या करोगे, इस पांचों को ऐड करके लिख दो, तो ये हो जाएगा 40x + y, ऐड कर लेना, यही होगा। और फिर छठा में क्या करोगे, 5 में इस पूरे को ऐड करके यहां लिख दो, यही हो जाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही हो जाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये निकालना जिसको आ गया, वाह भाई फ्री में प्रमोशन कर दिए यार, क्या प्रमोशन। देखो यूट्यूब पे यार हम लोग सब एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही कंटेंट डालते हैं, तो यार मेहनत मतलब सब करते हैं। जितना से ज़्यादा हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यार मैं ये मानता हूँ, और मेरे से तुम्हारा बात भी हुआ है, एक हफ्ते से हम लोग फ्रेंड बने हैं, तो तुमको ये बात पता चल रहा होगा कि मैं मतलब पैसे के लिए कभी नहीं काम करता। मैंने ऐप भी बनाया, अपने दम पे बनाया, अपने पैसे से बनाया, किसी से 1 रुपया भी नहीं। तो यार बस सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिलते रहेगा तो बहुत कुछ करेंगे। तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका हुआ, जो मैंने तुमको सिखा दिया अभी जस्ट। अब स्टेप 3 क्या है, फॉर्मूला देखते जाओ, एफ निकालना। बच्चे फंसते हैं यहाँ पे, एफ कुछ नहीं है यार, एफ मैंने अभी जस्ट बताया था, जिसको अगर याद है, तो अगर याद नहीं है तो मैं बता दूं, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो एफ = 20 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चा पार्टी स्टेप 4 कर लोगे। स्टेप 4 क्या हो जाएगा, स्टेप 4 क्या हो जाएगा, एम निकालिए ना, अब एच निकाल लो, एच निकाल लो। अब ये एच, अभी सी एफ निकला नहीं है, अभी सी एफ मैंने तुमको सिखाया है, लेकिन एक्चुअल जो सी एफ लेना है वो लिखे नहीं है, तो वो लिखेंगे, वेट करना। स्टेप 4 एच ले लो, किसका, मीडियन क्लास का ही लोगे ना, तो 10 होगा। अब देखो सी एफ निकालना सीखते हैं, स्टेप 2 को फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पे कि सी एफ क्या बोल रहा है यहाँ पे। यार जरा पीछे फॉर्मूला में देखना, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहा है किसका, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास का, तो यार प्रीसीडिंग जस्ट इसके ऊपर वाला होगा, तो इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5 + x, तो 5 + x हो जाएगा। ओके, तुम जरा फॉर्मूला देख लेना, यही होता है, प्रीसीडिंग क्लास का ही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना था, तो 5 + x हो जाएगा। सभी वैल्यू तुम्हारे पास एक्चुअली में आ चुके हैं, लेकिन एक वैल्यू नहीं आया है, जो कि n/2। तो कुछ नहीं होता बच्चा पार्टी, ये जो फ्रीक्वेंसी का ऐड है ना, ये n होता है, इसको डिवाइड कर दो, ये n/2 हो जाएगा। बस अब सभी वैल्यू को पुट कर लो। एल तुमको पता चल गया है कितना, एल तुमको पता चल गया है कितना, एल निकाले थे ना यार अभी कहीं, एल निकाले थे क्या, L20 होगा, लोअर टर्म है, L20 होगा, अभी जस्ट निकाले थे, प्लस n/2 अभी जस्ट मैंने निकाल दिया 30, माइनस सी एफ 5 + x अपॉन एफ, एफ मैंने अभी जस्ट निकाला फ्रीक्वेंसी 20 इंटू एच, एच कितना 10, लेकिन मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28.5, यहाँ पुट कर दो। इसको सॉल्व कर सकते हो ना सब, इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू आएगी ना उसको ना इस इक्वेशन में डाल देना, इस इक्वेशन में 45 + x + y। अब ये बच्चा पार्टी = 60 ही होना चाहिए ना, तो बस इसमें डाल दो और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगी। सबको ये चीज समझ आ गया होगा 100%। और अगर आंसर की बात करूं तो मेरे पास इसका आंसर है, x का वैल्यू 8 आएगा मेरे ख्याल से, और y का वैल्यू 7 आएगा, देख लेना यही आएगा 100%। तो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन था, और आज हम लोग ने बहुत कुछ कवर कर लिया। अब एक लास्ट फॉर्मूला है, जो कि बहुत इजी फॉर्मूला मैं मानता हूँ, और उसका हर जगह यूज होता है, और उसके क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, डीपीपी जो मैं दूंगा उसमें उसके क्वेश्चंस होंगे और सॉल्यूशंस भी होंगे, क्योंकि जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं सॉल्यूशंस भी डालता हूँ अपने डीपीपी में।
तो मैं वो करवा देता हूँ। तो यार आज का सेशन में काफ़ी मज़ा आया, बहुत कुछ कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि एक सोचने वाली बात है। हाँ भैया ये तो है ही यार। इम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है ना, इम्पेरिकल फॉर्मूला मैं बता ही देता हूँ उस चीज़ को, फिर खत्म करेंगे आज का सेशन। इम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है ना, वो बेसिकली एक रिलेशन है। रिलेशन समझते ही होगे, ये वर्ड तो तुम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। रिलेशनशिप जो कि तुम लोग समझते होगे, किसके बीच में? मीन के बीच में, मीडियन के बीच में और मोड के बीच में, ये रिलेशनशिप होता है। समझे बच्चा पार्टी? मतलब ये क्या होता है? रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? मीन, मीडियन, मोड के बीच में। ठीक है ना? अब ये क्या होता है? तो यार ये मैं छोड़ देता हूँ ये टॉपिक, ठीक है? ये तुम लोग खुद से कर सकते हो, बहुत इजी है। मैं ये चीज़ छोड़ देता हूँ, देखते हैं कोई बच्चा करता है कि नहीं, और मेरे ख्याल से कर लेगा सब। अब एक बात मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, जो मुझे डिस्कस करना जरूरी है। यार हम लोग क्या बोल रहे थे? मैं एक चीज़ मैं देखो डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और तुम्हारे फायदे की बात है तो मत जाना अभी यहाँ से। यार इम्पेरिकल फॉर्मूला तुम खुद से कर सकते हो, मेरा ये मानना है, और कर भी लोगे, मुझे ऐसा फील होता है। यार ये कोर्स जो है